Episode number 3379. Title: Battle with Demon Alpha. जीनो हॉल वाले उस आदमी का क्या वो एंडरसन सैनी को रोक सकता है? मुझे केवल यही डर है कि वह आदमी एंडरसन सैनी को रोक सकता है, कोई और नहीं। अचानक सबको लगा कि एंडरसन सैनी को हराना वाकई मुश्किल है। उन्हें लगा कि वह किसी पावरफुल गॉड जितना शक्तिशाली है। वहीं दूसरी तरफ वीर और डेमन अल्फा ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने पहले वार नहीं किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी पहली प्रतिद्वंदी तुम हो। डेमन अल्फा ने अपने चेहरे को काले फीते के घूंघट से ढक रखा था और ठंडियां भर रही थी। उस जमाने में एंशिएंट डेविल के 8 सेनापति थे। क्या तुम उनमें से एक थे? वीर ने बोलते हुए डेमन अल्फा की ओर देखा। हाँ, मेरा नाम उस वक्त असुरा था। मैं एंशिएंट डेविल के अधीन काम करने वाले 8 सेनापतियों में से एक थी। डेमन अल्फा ने झट से यह बात कबूल कर ली। वह कुछ भी छिपाने की योजना नहीं बना रही थी। अगर तुम असुरा होते तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता। उस जमाने में 8 सेनापतियों और एंशिएंट डेविल ने एक घायल गॉड को मार डाला था। क्या तुम बता सकते हो कि वह किस प्रकार का प्राणी था? क्या तुम मुझे बता सकते हो? वीर हमेशा से यही सोचता रहा था। वह सचमुच जवाब चाहता था, लेकिन एंशिएंट डेविल जिसने उस गॉड को बुलाया था, ये भी नहीं जानता था कि उसने किस प्रकार के गॉड को बुलाया है। माना जाता है कि यह आह्वान एक दुर्घटना थी, क्योंकि एंशिएंट डेविल ने एक ऐसे प्राणी को बुला लिया जिसे बुलाना उसे नहीं चाहिए था। उसने गलती से एक घायल गॉड को बुला लिया। तुमने कहा था कि वह एक घायल गॉड था, फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि वह किस तरह का प्राणी था? डेमन अल्फा ने ठंडे स्वर में कहा। तुम अब भी मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वीर चौंक गया। क्या इसका मतलब है कि तुम लोगों ने एक गॉड स्प्रिट को मार डाला? गॉड स्प्रिट के अलावा किस प्रकार की जाति में खुद को गॉड कहने का साहस होगा? डेमन अल्फा ने उसे तिरस्कार से देखा। वीर चुप हो गया। फिर उसने पूछा, उस गॉड स्प्रिट का स्तर क्या था? उसकी उपाधि क्या थी? अगर तुम मुझे युद्ध में हरा दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। डेमन अल्फा की आंखें बेहद ठंडी लग रही थी। उसने अपना हाथ उठाया। वह चाकू बन गया। वह वीर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसके वार में कोई ताकत नहीं दिख रही थी। वह एक बेतरतीब वार जैसा लग रहा था। वीर के शरीर ने प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखें अजीब लग रही थीं। उसने यूनिवर्स की सबसे बुनियादी संरचनाएं और कारण शक्ति के कोगवील घूमते हुए देखे। जब उसका शरीर विकसित हुआ तो वह प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल नहीं कर पाया। इससे वीर यूनिवर्स के कोगवील नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब वह उन्हें क्रिस्टल की तरह साफ देख पा रहा था। फिर भी अब वह उन्हें पहले से अलग देख पा रहा था। पहले प्रोफेसर मंत्रा की आभा का क्षेत्र उसे चीजों को साफ साफ देखने में सक्षम बनाता था। अब ऐसा लग रहा था जैसे वह जो कुछ भी देखता था वह उसे यूनिवर्सल कोगवील्स के बीच के संबंधों को देखने में सक्षम बनाता था। ये सब उसकी आंखों में था। वीर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उस पर मौजूद कारण यूनिवर्सल कोगवील रुक गए। कारण शक्ति कनेक्शन के बिना डेमन अल्फा की असुरा सूत्रा शक्ति काम नहीं कर रही थी। डेमन अल्फा की बेतरतीब लहर एक असली लहर बन गई। उसमें कोई शक्ति नहीं थी। उसने कोई गति नहीं पैदा की। देखने वाले समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या देख रहे हैं। उन्हें लगा कि असुरा ने हाथ हिलाया है और कुछ हो नहीं रहा, मानो वह बस मजाक कर रही हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास कोई कारण शक्तियां होंगी, डेमन अल्फा ने कहा। उसने हैरानी से वीर की तरफ देखा, लेकिन उसे बस थोड़ा सा ही झटका लगा था। उसकी शक्तियां सिर्फ कारण शक्तियां नहीं थीं। वह एक कदम उठा रही थी, लेकिन ये सिर्फ असुरा सूत्रा पर निर्भर नहीं था। मुझे थोड़ा बहुत पता है। वीर असुरा के मामले में थोड़ा उलझन में था। उसने हमला नहीं किया। उसे हमला न करते देख उसने पूछा, शूरा वंश तुम्हारे उत्तराधिकारी है न? कुछ डेमन अल्फा ने कहा।
कुछ कुछ का क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि वे नहीं हैं? वीर ने हैरानी से डेमन अल्फा को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इस तरह का जवाब मिलेगा। शूरा मेरे जीन से बने थे, उन्हें एक ब्लूप्रिंट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। डेमन अल्फा ने बोलते हुए वीर को घूरा, फिर उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम हार मान लोगे। तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम एंडरसन सैनी के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। वीर ने डेमन अल्फा की ओर देखा और पूछा, क्या मैं एंडरसन सैनी का प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा सकते हो? कम से कम मेरे पास उसे गिराने का एक मौका तो है, डेमन अल्फा ने कहा, लेकिन तुम्हें तो कोई उम्मीद नहीं है। वीर नाराज नहीं था, वह काफी शांत दिख रहा था और उसने उससे पूछा, बताओ तुम्हें ये मौका कहाँ से मिला? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, डेमन अल्फा ने कहा। तुम्हें बस ये जानना है कि मेरी मदद करके तुम अपनी मदद कर रहे हो। मेरी शक्ति बर्बाद करना बंद करो, रुक जाओ और अभी के लिए पीछे हट जाओ। मैं अपनी जितनी ज्यादा शक्ति बचा कर रखूंगा, एंडरसन सैनी को हराने की मेरी संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। वीर ने आश्चर्य से डेमन अल्फा को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस मामले में इतना भरोसा कहां से आया। क्या तुम छोड़ने वाले हो या नहीं? डेमन अल्फा ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी ताकत दिखानी होगी। वीर ने डेमन अल्फा की तरफ देखा। वह जानना चाहता था कि उसका आत्मविश्वास कहां से आया। इसका मतलब है कि हमें लड़ना होगा, डेमन अल्फा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। जाहिर है, हमें लड़ना ही होगा, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो? कुछ देर रुककर वीर ने कहा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब देने को तैयार हो? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या पूछने जा रहे हो, डेमन अल्फा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मैं एक मिश्रित शूरा को जानता हूँ जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। क्या तुम उसे जानते हो? वीर ने आग जैसी आंखों से डेमन अल्फा को देखा। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि शूरा मेरी जीन्स पर आधारित एक जाति है? डेमन अल्फा ने पूछा। मेरे जैसा दिखने वाला एक प्राणी होने में क्या खास बात है? लेकिन ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, और ये इंसान और शूरा का मिश्रण है। ऐसी शूरा वाकई दुर्लभ है ना? वीर ने धैर्यपूर्वक उसे समझाया। एक इंसान और शूरा का मिश्रण, डेमन अल्फा ने भौहें चढ़ाई और कहा, तुम सही कह रहे हो, ये दुर्लभ है, लेकिन कोई खास बात नहीं है। हो सकता है कि कोई इंसान या शूरा बस कुछ परीक्षण करना चाहता हो। जब वीर ने देखा कि डेमन अल्फा झूठ नहीं बोल रहा है, तो उसने सोचा, अजीब बात है, डेमन अल्फा सच में नहीं जानता कि जीरो कौन है, तो फिर जीरो कहां से आए? अगर तुम नहीं रुकोगे, तो हमें लड़ना ही होगा। मेरा और समय बर्बाद मत करो। जब डेमन अल्फा ने कहा, तो उसने वीर की तरफ हाथ हिलाया और उसकी तरफ वार करने की कोशिश की। डेमन अल्फा के जैद जैसे हाथ लगातार वार करते रहे। कई असुरा शक्तियां वीर की ओर वार करती हुई आईं। यदि यह कोई अन्य प्राणी होता जो ऐसी शक्तियों का दंश झेल रहा होता, भले ही वह एक शीर्ष श्रेणी का ब्रेक वर्ल्ड प्राणी होता, तो वे उस कारण शक्ति से बच नहीं पाता जो कभी चूकती ही नहीं। लेकिन वीर ने कारण के यूनिवर्सल कोगविल को कसकर पकड़ रखा था। कारण शक्ति उस पर नहीं पड़ती थी। डेमन अल्फा के सारे हमले व्यर्थ हो जाते थे। वीर के सामने डरावनी असुरा शक्तियां बेकार थीं। इस लड़ाई को देख रहे सभी अभिजात वर्ग इसे अजीब नजरों से देख रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असल में क्या हो रहा है। वीर और डेमन अल्फा 1000 फीट की दूरी पर खड़े थे। डेमन अल्फा हाथ हिला रही थी, लेकिन कोई प्रत्यक्ष शक्ति प्रकट नहीं हो रही थी। वीर को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वे बस किसी करतब का अभ्यास कर रहे हों। ये दोनों क्या कर रहे हैं? क्या ये लड़ाई का नाटक कर रहे हैं? किंगडम वाले यूनिवर्स के लोग अब और यह सब नहीं देख सकते थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे गंभीरता से लड़ रहे हैं।
डेमन अल्फा जानती थी कि उसकी असुरा शक्तियां वीर पर काम नहीं कर रही थी, इसलिए उसने हमला करना बंद कर दिया। उसकी काली आंखें वीर को घूर रही थीं और उसने कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें बस बीच में आना था। अगर मैंने अगला हमला किया तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा पुनर्जन्म भी नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि तुम अभी हार मान लो।